हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आज मार्केट के अंदर हमें भयंकर गिरावट देखने को मिली है और पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर ये लगातार जो गिरावट है जारी है और गिरता ही जा रहा मार्केट। तो ये मार्केट कब तक गिरेगा और इस गिरावट के पीछे के जो कारण है वो क्या है, वो हम जानेंगे। उसके अलावा इस गिरावट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। उसके अलावा जो हमारे आईपीओ के अपडेट्स हैं, जिसमें लक्ष्मी डेंटल जो आईपीओ है उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन था, तो पहले दिन सब्सक्रिप्शन, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे। और कल क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक कैपिटल इंफ्रा का आईपीओ की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग कैसी हो सकती है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है वो हम जानेंगे। उसके अलावा आज स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग के आईपीओ की लिस्टिंग थी, लिस्टिंग कैसी हुई वो भी हम जानेंगे, आगे क्या करना चाहिए। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जो आईपीओ है उसको सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है, एंजल और अपस्टॉक्स के साथ खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर मार्केट की, तो आज मार्केट में सारे इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे इंडेक्स के अंदर आज गिरावट देखने को मिली और जबरदस्त ये गिरावट चल रही है लगातार। और बात करें सेंसेक्स और निफ्टी की, तो उनके अंदर 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिला हमें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, लगभग 4-4% जैसी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर गिरावट देखने को मिली। और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स अगर बात करें, 1 साल का अपना हाई है उससे 30 से 40% करेक्ट हो चुके हैं। और अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तब ये मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी जल्दी रिकवर करेंगे। जितनी गिरावट तेजी के साथ हुई है उतनी रिकवरी भी होगी, बट अभी रिकवरी के कोई चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं, थोड़े हल्का फुल्का माहौल बना रहेगा। तो सबसे पहले चीज ये है कि जो एफ ने कितनी सेलिंग की। एफ की जो सेलिंग रही 4,892 करोड़ रुपए के आसपास, लगभग आप 5,000 करोड़ रुपए मान सकते हैं एफ ने सेल किया है। तो डीआईआईज मतलब हमारे म्यूचुअल फंड्स या बड़े इन्वेस्टर्स ने कितना बाई किया, तो 8,000 करोड़ रुपए के आसपास डीआईआईज ने बाई किया है। तो डीआईआईज ने आज खरीदा है, एफ ने नेट सेल किया है। हालांकि जो एफ जो सेल कर रहा है ये आंकड़े इतने अच्छे नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा अगर सेलिंग लगातार एफ कर रहे हैं तो ये इंडियन मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए अगर मार्केट को चलाना है तो एफ डीआईएस दोनों का मतलब मिक्स में सहयोग होना चाहिए, तभी क्या है कि मार्केट चलेगा। और आज स्पेशली अगर देखिए पिछले 3-4 दिनों से रिटेलर्स भी अभी डरे हुए हैं, रिटेलर्स भी काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो ये भी मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो अब सबसे पहले मार्केट क्यों गिर रहा है, इसके एक रीजन नहीं होता, मार्केट गिरने के बहुत सारे रीजन होते हैं। और अभी आज का जो स्पेशल रीजन नजर आ रहा है वो है यूएस जॉब डेटा, या यूएस के अंदर जो जॉब्स की जो ग्रोथ है वो बता रहा है, जिसके कारण यूएस के मार्केट पर भी इंपैक्ट देखने को मिला है और इस कारण इंडियन मार्केट पर भी इंपैक्ट देखने को मिला है। तो जिसके अनुसार जो ये डेटा आया है, 2.56 लाख जॉब्स जो है दिसंबर के अंदर क्रिएट हुई थी और उम्मीद थी कि 1.65 लाख तक दिसंबर में के अंदर जॉब वगैरह क्रिएट हो सकती है। तो उम्मीद से ज्यादा जॉब्स वगैरह दी गई है लोगों को। तो मतलब आप सोचेंगे कि मार्केट के लिए बढ़िया है भाई, लोगों को जॉब वगैरह मिल रही है, कितनी अच्छी बात है। पर जॉब्स मिलने के कारण क्या है कि बहुत सारी चीजें मार्केट को इम्पैक्ट करती है। देखिए जॉब्स बढ़ेगी तो सैलरी जाएगी, सैलरी लोगों के खातों में जाएगी, कैश इनफ्लो बढ़ेगा मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अगर कैश आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, जिसको आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ सकता है। और अगर लोगों के पास पैसा रहेगा तो देखिए बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ेगी। बॉन्ड यील्ड्स कम होती है ना, जब लोगों को पैसा देना होता है मार्केट के अंदर, उधार देना होता है, तो बॉन्ड यील्ड्स घटती है, जो मार्केट के लिए एक अच्छा इंपैक्ट डालती है। बट बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड जब बढ़ती है तब क्या करते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मतलब स्टॉक मार्केट से पैसा निकल कर बॉन्ड्स के अंदर डालते हैं। तो ये मतलब जॉब का जो डेटा हुआ है वो बॉन्ड यील्ड से और एफ से, या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो इस कारण क्या है कि अभी रिसेंटली जो गिरावट है हमें इसके कारण देखने को मिली है। और बॉन्ड यील्ड के बारे में मैं पिछले काफी वीडियोस में बता चुका हूं, आगे और भी वीडियोस में डिस्कस करेंगे अभी डिटेल के अंदर। तो दो तो ये कारण हो गए, एक तो यूएस जॉब डेटा, दूसरा है कि बॉन्ड यील्ड्स उसका भी बढ़ना, और तीसरा भाई जो ऑयल के प्राइसेस हैं लगातार पिछले 2-3 महीनों से लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। फिर अगर आप चौथा रीजन माने तो रुपीज का क्रैश हो रहा है, रुपीज लगातार डाउन होता जा रहा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव बात है। आज इसने लो बनाया 86.68, 86.68 के आसपास का। उसके अलावा जो FY25 के जो जीडीपी के डेटा हैं वो भी स्लो डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। FY24 में जो जीडीपी का डेटा था मतलब 8% के आसपास, वो FY25 में 6.4% आने की उम्मीद है, तो ये भी बड़ा इंपैक्ट है। फिर आप रीजन मान सकते हैं अभी जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, Q2 के रिजल्ट या Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी इतने अच्छे नहीं आ रहे, उम्मीद से थोड़े कम हैं।
उसके अलावा एक रीजन मान सकते हैं एफआईएस तो लगातार सेल कर ही रहे हैं इंडियन मार्केट को, क्योंकि ओवर वैल्यूड बता रहे हैं। काफी ऐसे शेयर्स हैं जो काफी ज्यादा चढ़ गए हैं, उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली। स्पेशली रेलवे डिफेंस के शेयर्स हैं या जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा करेक्शन हमें देखने को मिला है। ऐसा होगा सबके, मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरा पोर्टफोलियो, मतलब आपका अकेले का पोर्टफोलियो लाल हुआ, सबका लाल हो रहा है, ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। आगे इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं। और फिर आठवीं चीज है कि यूएस का मार्केट भी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, जो स्टॉक मार्केट है, इस कारण भी इंपैक्ट देखने को मिला है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो मार्केट को इंपैक्ट कर रहे हैं। वायरस का भी कोई ऐसा रीजन नहीं है। वायरस अगर ज्यादा कुछ हो गया तो वो बाद में होगा, अभी ऐसा वायरस का कोई सीन नहीं है। मैंने जो आपको बताया वो सारे बस कारण है। फिर दोस्तों क्या है कि ट्रंप जो है 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप, मतलब उसके अंदर भी बहुत असमंजस है। ट्रंप ने काफ़ी चीज़ों की अनाउंसमेंट कर रखी है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उन पर डिपेंडेंसी कम करेंगे। वो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स इन पर अभी डिपेंडेंसी कर रहे हैं, तो इन पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर रखी है, तो वो कुछ चीज़ें जो है मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो ट्रंप शपथ लेते हैं, उसके बाद अनिश्चितताएं तो बनी रहेगी। फिर दोस्तों इंडियन मार्केट के अंदर एक और अनिश्चितता का कारण है, 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो ये जब बजट आएगा तब तक बहुत ज़्यादा अनिश्चितता रहेगी। और बजट के अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट होगा, कौन से सेक्टर को फायदा होगा। देखिए, पिछला जो बजट आया था उसके अंदर सबसे ज़्यादा किससे उम्मीद थी कि रेलवे और डिफेंस। तो उसके अंदर कोई बजट के अंदर कोई विशेष अनाउंसमेंट होते हुए नहीं देखने को मिली थी रेलवे और डिफेंस को लेकर। हालांकि बजट तो अलॉकेट हुआ था, बट उस पर कोई विशेष फोकस नहीं गया था, जिसके कारण क्या कि रेलवे डिफेंस के शेयर करेक्ट भी हुए हैं। अभी इस बजट के अंदर लोगों को उम्मीद है कि रेलवे डिफेंस पर वापस फोकस हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट को हो सकता है वापस थोड़ी स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, ये बजट के बाद ही पता चलेगा कि कौन से सेक्टर को क्या मतलब दे रहे हैं, किस सेक्टर से मतलब वापस चीज़ें जा रही है, वो बाद में ही पता चलेगा। 1 फरवरी तक अनिश्चितताएं तो बनी रहेगी। और टैक्स वैक्स बढ़ाएंगे घटाएंगे क्या करेंगे स्टॉक मार्केट को टैक्स लेकर, अगर मुझे लगता है स्टॉक मार्केट टैक्सेस घटा देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर इनफ्लो बढ़ेगा। जैसे अभी इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 20% कर दिया है, उसको वापस कम कर दें। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 15% किया उसको भी थोड़ा कम कर दे, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इससे इन्वेस्टर्स थोड़ा मतलब वापस स्टॉक मार्केट की ओर रुख कर सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे ख्याल है, मतलब मैं आपके साथ अपनी जो भी जानकारी है वो शेयर कर रहा हूँ। ये सही गलत कुछ भी हो सकता हूँ, ये सिर्फ एक अंदाजा है। अब ये तो पता चल गया कि ये गिरावट के कारण है। मैंने बजट वगैरह ट्रम्प सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब ये गिरावट कितने दिन तक रह सकती है, तो मुझे लगी ये जो भयंकर गिरावट है 3-4 दिन से जो चल रही है, ये मुझे लगता है 1-2 दिन रह सकती है। क्योंकि अभी लगभग जो अभी बात करें निफ्टी सेंसेक्स या जो भी कुछ शेयर्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हैं, वो अपने लो के आसपास हैं। 1 साल के लो के आसपास आप कह सकते हैं। तो ये जो अपना लो, मतलब ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अगर तोड़ता है तो हो सकता है कि और हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिले। भाई 21,000 के लेवल भी हमें देखने को मिले निफ्टी के। बट अगर यहाँ से हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिलती है तो मार्केट को थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी मिल सकती है, फिर वापस हो सकता है ऊपर नीचे रहे। बट अभी जो संकेत आ रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई गिरावट हो सकती है थोड़े दिन और पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अपने लो लेवल के बाद ये जो अभी इसने लो लेवल बनाया है, हो सकता है कल थोड़ी गिरावट देखने को मिले या कल दिन तक भी हमें वापस तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसका रीजन है कि अगर ऐसी गिरावट रही तो रिटेलर्स भाग जाएंगे, और बड़े इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि रिटेलर्स ना भागे मार्केट से। और अभी एफआईएस की सेलिंग के साथ साथ रिटेलर्स भी काफी सेल कर रहे हैं, मतलब पैनिक का माहौल बना हुआ है रिटेलर्स के अंदर भी। रिटेलर्स इतने दिन से काफी होल्ड करके बैठे थे, अभी उनका भी सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ये भी बड़ा कारण है गिरावट का। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो देखिए जब भी गिरावट होती है, अभी ये भयंकर गिरावट हुई है, जब भी गिरावट होती है तो खरीदारी का नया मौका लाती है, या एवरेज करने का किसी शेयर को, या किसी शेयर पर आप टारगेट बना के बैठे हैं उसको बाय करने का एक मौका होता है, क्योंकि सस्ते हो रखे हैं वो शेयर, तो बाय करने का एक बढ़िया मौका होता है। तो ये क्या है कि एवरेज करने का टाइम, मतलब एकदम से पैसा नहीं डालना है। कभी भी आप सोचिए कि भाई आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10%, फिर 10%, फिर 10%, मतलब एसआईपी की तरह इसको इन्वेस्ट कीजिए। तो क्या है कि मतलब आप लो जब भी बनाता है उस टाइम क्या है कि खरीदारी का नया मौका होता है। तो इस टाइम आपके पास पैसा है तो भाई एवरेज कीजिए या नई एसआईपी कीजिए। ठीक है, पैसा नहीं है तो वेट एंड वॉच कीजिए, ज़्यादा ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। अच्छे शेयर्स हैं आपके पास, क्वालिटी शेयर्स हैं जिनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो कोई चिंताजनक बात नहीं है। अभी गिरे हैं तो वापस रिकवरी भी आएगी, तो ऐसी कोई चिंताजनक वाली बात नहीं है, बड़ा कोई चिंता का कारण नहीं है। मार्केट में गिरावट आती है, वापस तेजी भी आती है।
अब देखते हैं कितने दिन तक गिरावट रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि गिरावट रहेगी। वापस रिकवरी भी आएगी, फिर वापस टूटेगा, फिर चढ़ेगा, ऐसे करके मार्केट चलेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट भी करें तो SIP मोड के अंदर 10-10%, 20-20%, इससे ज़्यादा ना करें। थोड़ा पैसा बचा के भी रखें, ताकि क्या है कि मान लो और गिरावट आए तो उसमें पैसा बच सके। तो सारी स्ट्रेटजी क्लियर है। स्टॉक मार्केट क्रैश के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्लियर हुई है? तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों बात करें हमारे IPOs की, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का IPO, उसकी लिस्टिंग थी। लिस्टिंग काफ़ी मतलब अच्छी देखने को मिली। जो मार्केट की गिरावट है, जो भी मार्केट गिर रहा है, उस हिसाब से जो देखें तो मार्केट के अंदर इसकी जो लिस्टिंग है काफ़ी अच्छी देखने को मिली। 176 रुपए के अंदर ओपन हुआ, 181 इसने हाई बनाया, 163 रुपए के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो खुलते ही 25% का प्रॉफिट देखने को मिला, काफ़ी अच्छी बात रही। वैसे 35 से 40% की उम्मीद थी, अगर मार्केट सही रहता तो वही 50 से 60% भी मिल सकता था। बट क्या करें, मार्केट की कंडीशन ही ऐसी है। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया? कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी की कंडीशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई जितना प्रॉफिट मिले लेके निकल जाओ, बढ़िया चीज़ है। बाकी तो देखिए, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। आप लोगों ने क्या किया, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों क्वाड्रेंट IPO और कैपिटल इंफ्रा का IPO, उसकी लिस्टिंग कल की तारीख में है। तो लिस्टिंग कैसी हो सकती है, तो अभी मार्केट देखें तो मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग थोड़ी मतलब ढीली ढाली होने की संभावना है। मतलब मजबूत लिस्टिंग की तो बात नजर नहीं आ रही। अगर कल मार्केट में तेजी रहती है तो कुछ फायदा हो सकता है। बाकी लग रहा है कि अभी की कंडीशन देखते हुए मार्केट में जो ये लिस्टिंग है इन दोनों की ठीक ठाक ही देखने को मिल सकती है। तो पहले क्वाड्रेंट IPO की जो GMP चल रही थी 200 रुपए के आसपास, लगभग 70% के आसपास, और अभी जो GMP चल रही है 100 से 120 रुपए के बीच में, लगभग 35 से 40% के आसपास। तो जो ग्रे मार्केट के अंदर काफी गिरावट देखने को मिली है। तो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस अभी क्या हो सकती है, अगर 110 मान के चले तो लगभग 400 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग प्राइस हो सकती है अंदाजन। लगभग 35 से 40% जैसा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अंदाजन। और मार्केट में रिकवरी नहीं आती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत और हमें गिरावट भी देखने को मिले, इसकी लिस्टिंग और नीचे होते हुए देखने को मिले। और ऐसी कंडीशन में अभी देखिए सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर गिरावट होती है तो प्रॉफिट बुक करके पैसा सेव कर लिया, बाद में मौका आता है तब वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए, डिसीजन आपको खुद को बनाना, आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों कैपिटल इंफ्रा का IPO, शुरुआत से इसकी डिमांड नहीं थी। ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है, हो सकता है नेगेटिव लिस्ट होते हुए हमें देखने को मिले। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया, किन किन लोगों को अलॉट हुआ है, कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी ये IPO के बारे में मैं आपको बता चुका हूं भाई, ये डिविडेंड टाइप का IPO है। मतलब डिविडेंड वगैरह मिलता है 8 से लेकर 10% के बीच में, आप मान सकते हैं। बाकी शेयर के अंदर लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, वो आप लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो देख लीजिए तो आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर दोस्तों लक्ष्मी डेंटल का IPO आज ओपन हुआ था। इसको सब्सक्रिप्शन जो मिला है 5.33 गुना के आसपास, लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस IPO पर। तो बढ़िया बात है कि पहले ही दिन अच्छा रिस्पॉन्स है। जो हिसाब में मार्केट डाउन है उस हिसाब से भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। QIB पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, NII पोर्शन 10 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, रिटेल पोर्शन 12 टाइम सब्सक्राइब हो गया, 12 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया। मतलब सब्सक्रिप्शन वगैरह बढ़िया मिल रहा है भाई। मार्केट भले ही डाउन है पर IPO का मार्केट अलग ही चल रहा है। GMP जो है लगभग चल रही थी 40%, 170 रुपए के आसपास, अभी थोड़ी डाउन हो गई, 30% के आसपास आ गई, 130 रुपए पर शेयर एक अंदाजन GMP बता रही है। तो अभी देखिए मार्केट के अंदर अगर रिकवरी नहीं आती है तो भाई जो जो ज़्यादा लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई हमें रिस्क नहीं लेना, हमें तो सेफ्टी के साथ चलना है, तो वो उससे दूर भी रह सकते हैं। बाकी अगर IPO मार्केट देखिए तो IPO मार्केट थोड़ा अलग ही चल रहा है, उसकी हल्की फुल्की डिमांड तो चल ही रही है। बाकी आज की कंडीशन में देखते हुए लग रहा है कि भाई IPO मार्केट के अंदर कोई खास दिक्कत नहीं है, इस IPO के अंदर भी कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बाकी ओवरऑल कंपनी बढ़िया है लक्ष्मी डेंटल, मैं इसके रिव्यू का वीडियो डाल चुका हूं, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर दोस्तों एक अपकमिंग IPO की अनाउंसमेंट हो गई है, JSW सीमेंट का IPO, जो कि सेबी से उसको मंजूरी मिल चुकी है। 4000 करोड़ रुपए का बड़ा इश्यू साइज होगा, 2000 करोड़ रुपए OFS, 2000 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू होगा। तो इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है भाई, मंजूरी मिल चुकी है। अब इसकी डेट वगैरह भी जल्दी आ जाएगी। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई JSW के बारे में, एक डॉक्टर अग्रवाल आई के बारे में, उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।